बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपने खामोश नहीं रहना, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। क्योंकि अगर आज हम खामोश रहेंगे तो ये जुल्म बढ़ेगा और नाइंसाफ़ी राज करेगी। इसलिए अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए, सबके लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लें खामोश रहकर बर्दाश्त करना नहीं बल्कि आवाज़ उठाकर अपना हक और इंसाफ मांगना सीखे। तो ये सारे डायलॉग्स थे सबा कमर के, जो कि केस नंबर 9 में सहर मुलजिम जो कि विक्टिम है उनका किरदार अदा कर रही थी। तो मैं अपने बाबा से इनका तस्वरा इस ड्रामे के बारे में पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, आपका इस ड्रामे के मामले में क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों के साथ मिलकर ये ड्रामा तमाम इसकी एक साथ देखी, इसे बहुत अच्छा पाया, इसकी फॉर्म के हवाले से भी और सब्सटेंस के हवाले से भी। और बड़ी देर के बाद एक ऐसा ड्रामा मिलने को मिला, देखने को मिला, जो कि लिटरेचर की उस स्पिरिट को पूरा कर रहा था कि कहा जाता है कि लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, कि ये बुनियादी तौर पे मुआशरे का अक्स होता है। यानी जो राइटर है वो एक हसास दिमाग होता है, हसास दिल रखने वाला होता है। वो चीज़ें जो माशरे के लिए नुकसानदेह होती हैं, मुज़िर होती हैं, वो उनको महसूस करता है और फिर अपने कलम के ज़रिए उनको लिख देता है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके लिए उसकी बेहतरी की जा सके। तो इसके अंदर इन्होंने एक ऐसे इशू को रेज़ किया जो कि हकीकी तौर पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, और वो है सेक्सुअल अब्यूज़। अब इसके अंदर लॉ मेकिंग हो चुकी, 2021 के अंदर 4-5 एक्ट और रूल्स आए, एंटी रेप एक्ट आया, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट आया, उसके रूल्स आए, लेकिन इसके बावजूद जो कन्विक्शन रेट है वो नहीं बढ़ रहा। और उन सारी चीज़ों को इस शख्स ने, जो शाहजेब खानज़ादा साहब है ये ड्रामा, उसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरह एक ख़तून के साथ अगर रेप होता है, एक ख़तून के साथ कोई उसे सेक्सुअली असाल्ट करता है या उसे हिरास करता है, तो बजाय इसके कि मुआशरा उसके साथ खड़ा हो, मुआशरा उसके अगेंस्ट खड़ा होता है और उसको शक की निगाह से देखता है, और वो अपनी इस जो सोसाइटल प्रेशर है उसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक भी नहीं पहुंच सकती। आपने देखा इस ड्रामे के अंदर कि सबा कमर जब घर पहुंचती है तो उसके घर वाले उसको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और 6 दिन तक जो है वो उसको FIR लॉज नहीं करवाने देते। और इसके दौरान जितनी भी एविडेंस थी, जो शहादत थी, जिसकी बुनियाद पर उसे सलाह होनी थी, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। और फिर इसके अंदर पुलिस का भी आपने रोल देखा कि पुलिस का वो सब इंस्पेक्टर किस तरह केस को ख़राब करता है। और लॉ के अंदर भी फिर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पे आप हालातों वाक़यात की बुनियाद पर इस पर सज़ा नहीं दिलवा सकते, इस पॉइंट को भी उसने हाईलाइट किया। और बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बताया कि एक ख़ातून के साथ अगर कोई बेड़िया उसको सेक्सुअली असाल्ट करता है या हिरास करता है तो वो फौरी अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास उसकी इत्तला दे और वो जो पीसीज ऑफ एविडेंस हैं उसको प्रिजर्व करे। उसके घर वालों का उसका साथ देना चाहिए, मुआशरे को साथ देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसका जो टोटल सम मुझे समझ आया वो ये आया कि कोई भी कानून जो है वो जितना मर्जी भी अच्छा हो, लेकिन अगर मुआशरा उसका निफाज नहीं करता तो उसके मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं या जो फ्रूट्स हैं उनको आप हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा लेसन है कि अपनी आवाज़ उठाएं, और अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, ये जो आखिरी उसका कंक्लूसिव डायलॉग था जो आपने बयान किया, अपनी आवाज़ उठाएं। और अगर आपके साथ कहीं जुल्म हुआ है, और लोगों को भी चाहिए कि अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो मजलूम के साथ खड़े हों बजाय इसके कि जालिम के साथ खड़े हों। इसके अंदर ये जालिम और मजलूम वाला एस्पेक्ट भी हमें नज़र आता है कि एक बंदा बड़ा मुअस्सर है, बड़ा सरवतमंद है, बड़ा रिसोर्सफुल है, तो सारे लोग उसके साथ खड़े हैं और इसके साथ कोई नहीं खड़ा। लेकिन जब वो खड़ी होती है तो उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग मिलते हैं और फाइनली जीत जो है वो सच की होती है और शिकस्त जो है वो झूठ की होती है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर। इसको बच्चों को दिखाना चाहिए, फैमिली ड्रामा है, घरों में दिखाना चाहिए। यही मेरा पैगाम है और यही मेरा सिलसिला है। बहुत शुक्रिया।